हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मैं अब आपके पास एक दूसरा और वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें पहली वीडियो में तो मैं आपको अल्फ़ाबेट के, जिन्हें हम अंग्रेजी की वर्णमाला बतलाते हैं, उनके बारे में कि उनकी ध्वनि क्या होती है, हम जब रीड करें तो अध्ययन करें तो उनका उच्चारण क्या करें। जिनमें मैंने आपको व्यंजन ध्वनि के बारे में बतलाया था और कुछ शेष ध्वनियाँ रह गई जो आज हम सारी ध्वनियों का यहाँ अध्ययन करेंगे। और इनको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे और मैं ये फिक्स विश्व की वर्णमाला में इंग्लिश की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। इसका मतलब 26 लेटर है। लेटर को हम अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर हैं, जिनमें देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये कुल 26 लेटर है और इन लेटर में देखिए कि 5 स्वर ध्वनियाँ हैं, जिनमें A, E, I, O और U। इसके साथ में बतलाऊं कि Y है तो Y भी स्वर ध्वनि भी देता है तो व्यंजन ध्वनि भी देता है। हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे देखिए कि इनकी पूरे लेटर की कितनी ध्वनि हो जाएगी। ये फिक्स नहीं है कि भाई इतनी है, ये हमने जो आवश्यकता हुई उस तरह हमने इनको सिलेक्ट किया कि यार ये ध्वनि ये बोलती है, ये ध्वनि है। तो हम बतलाएं आपको कि देखिए जैसे ए है तो ए को ए ई, बी है बी तो बी को ब, सी को क, डी का ड और द। क्यों नहीं, हम इन्हें कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं A B C D। E A F है, G G H है, I E और I, J J के एल ल, एम म, एन न, ओ और उ, पी प, क्यों के साथ यूं आता है तो क्व, आर र, एस स, टी ट और त, यूं ए और उ, यूं ए और उ, वी व, डब्ल्यू व, एक्स का एक्स और ज, वाई का ये, ई और आई और जेड का ज। इसके साथ अब देखिए और सी है तो सी के साथ ई आता है तो सी का तो बोलता है स, और सी ई दोनों का उच्चारण करेंगे तो सी के साथ अगर आई आता है तो सी, केवल सी का उच्चारण तो स होगा और सी आई दोनों का उच्चारण सी से भी होगा तो साई से भी होगा। अब देखिए साई और सी का उच्चारण बतलें, आई की ध्वनि को बतलाएंगे हम कि आई कहाँ बोलता है और सी ई कहाँ बोलता है, बाद में बताएंगे। उसके बाद में जी है तो जी के साथ ई आता है तो जी का जे बोलता है। ठीक है, अब आगे देखिए जी के बाद में जैसे सी एच है तो सी एच का च क स, टी एच का होता है द और थ, और टी आई ओ एन का ट्रांसलेशन होता है सन,
और अगर टी के पहले एस आता है तो इसका होता है चन्न, और TURE इसका आता है चर, और TURE का बोलता है चर। अब इसके बाद में देखिए डबल ओ साथ में आ जाए तो बोलेगा ऊ, डबल ई साथ में आ जाए तो बोलेगा ई, AI साथ में आ जाए तो ए, AU आऊ, AN आऊं, AH ए, और ER अरे, EW यू, EWU, और जैसे OW आओ, 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 OU आओ। इसके अलावा EA तो इसका ये, जैसे EY तो AE, AY आई, जैसे AR आर, MENT मंट। और देखिए एक और देखिए एस के पहले अगर स्वर ध्वनि आती है AEIOU तो एस का ज बोलता है। जैसे हम इज बोलते हैं तो आई और एस का ज, इज। यहाँ इस नहीं बोलते हैं क्योंकि हम कई बार ये कहते हैं आई का तो ई होता है तो एस का स होता है तो इस होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को यही मालूम है कि भाई जैसे एस का स ध्वनि देता है तो वो सही बतलाएंगे। तो हमें इन ध्वनियों का ध्यान रखना चाहिए कि ये ध्वनि क्या है। जैसे जी है तो जी गे बोलता है तो जी के साथ ई आता है तो जी का ज बोलता है। इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देंगे तो हमें बहुत ही सारगर्भित महसूस होगा कि वास्तव में पढ़ना आएगा। और छोटे बच्चे के लिए यही है कि वो एक बार इनको कॉपी में लिख करके और सामने रखें और फिर बाद में छोटे छोटे अक्षरों की ध्वनियों को देख देख करके वो ट्रांसलेशन करेंगे तो उनको ज़रूर पढ़ना आएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो यही कि पहले ये डालते हैं, उनको अभ्यास हो जाता है ध्वनि का, और फिर ध्वनि को अभ्यास करके और आगे बतला दिया जाता है। और देखिए कि कुछ ध्वनि ऐसी है जैसे PH है तो PH का फ, PH का फ। BH है तो BH का भ। SH है तो SH का स। GH का ध्वनि तो होती है घ, लेकिन कहीं पर भी देख लेना GH अगर किसी मीनिंग में किसी शब्द में आता है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। जैसे हम NIGHT तो NIGHT न आई ट GH का उच्चारण नहीं करते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं अगर छोटा बच्चा ध्यान रखेगा शुरू से ही तो वो ट्रांसलेशन करने में कहीं पर भी हिचक नहीं पाएगा। वो मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यार ये होता है, और कैसे हुआ उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे उच्चारण हुआ। इस तरह हमें ये पूरी ध्वनियाँ हैं, लगभग करीब ये होगी 40-45 के समथिंग। जैसे देखिए ये होगी यहाँ तक तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, लगभग इन ध्वनियों में है ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों का। तो मैं ये बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपना बच्चा है इन ध्वनियों के उच्चारण के ट्रांसलेशन को एक बार रिवाइज कर लेगा 10-20 बार लिख करके, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं पढ़ सकता हूँ।
और 2-4 शब्दों का अगर वो ट्रांसलेशन कर लिया तो निश्चित रूप से पढ़ेगा। इसी के साथ अगला चैप्टर लेकर के आएंगे शब्दों को जोड़ने का। इसी के साथ आपको वेलकम, थैंक्स।